अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं फांटा जो आज के दिन काफ़ी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी जर्मनी में हुआ था। उस वक़्त अमेरिकन कंपनी कोका कोला बहुत पॉपुलर होती थी। सन 1920 में कोका कोला ने यह फैसला किया था कि वो बाहर के मुल्कों में भी एक्सपेंड करेगी और ये सॉफ्ट ड्रिंक जर्मनी में भी बहुत पॉपुलर हो गई और कोका कोला बिकने लगी। लेकिन सन 1930 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बनता है और वो मुल्क को जंग की तरफ धकेलने लगता है। इसकी वजह से जर्मन बिजनेसेस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका भी इस वार में कूद पड़ता है। अमेरिका एलाइज पावर के साथ जुड़ता है और जर्मनी को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर देता है और ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट ऑफ 1917 यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस अमेरिकन कानून के तहत जो भी दुश्मन मुल्क है उनके साथ तिजारत नहीं होगी। तो कोका कोला इतनी आसानी से अपनी ये ड्रिंक नहीं बेच पाएगा जर्मनी में। तो उस वक़्त जर्मन ब्रांच के ओनर थे मैक्स केथ। इन्हें अपने डूबते बिजनेस को किसी भी तरह से बचाना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नई ड्रिंक बनाई जाए जो जर्मन टेस्ट बर्ड को सूट भी कर पाए। लेकिन मसला ये था, जंग का वक़्त था और राशन की बेहद कमी पड़ रही थी। जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा सकते थे वो बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स थे बाकी इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि एप्पल फाइब्रस, फ्रूट शेविंग्स, पल्प, बीट शुगर, चीज़ बाय प्रोडक्ट वीट, चीज़ बाय प्रोडक्ट वे। तो इन्हीं सारे बचे कुचे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर एक नई ड्रिंक बनाई गई उस वक़्त में। तो जब नाम डिसाइड करने का वक़्त आया तो केथ ने टीम से कहा कि अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। तो टीम ने अपना दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना इसका नाम फैंटेसी और इमेजिनेशन अल्फाज पर ही रख दिया जाए, क्योंकि जर्मन लफ्ज़ फैंटेसी जो SIE करके लिखा जाता है वो इंग्लिश लफ्ज़ फैंटेसी से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसी का इन शॉर्ट फैंटा नाम रख दिया गया इस ड्रिंक का।